में अपने दिल की बात कह सकते हैं। सुंदर साथ जी, किसी के दिल में कोई बात है, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर से कहें। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं कह रही थी आपने पीडीएफ भेजी भी है ना, तो पीडीएफ खोल के भी हो जाता है काम। मैंने पीडीएफ खोली भी है साथ साथ। ग्रुप पे पीडीएफ आई हुई है ना प्रेम का चांद की, तो पीडीएफ खोली भी है सब सुंदर साथ, मतलब उससे भी पढ़ सकते हैं साथ साथ ही ना पीडीएफ खोल के। अरे वही तो मैं कह रही थी मैम, मैंने भी वही बोला है वर्षा जी, मैंने भी। हाँ जी दीदी, पीडीएफ भेजी है ना दीदी ने ग्रुप में प्रेम का चांद की, उसमें से पढ़ लेते हैं इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूहानी बीतक है जो आप कह रहे थे ना, वो बीतक आप मोटी सी जो है उसका नाम रूहानी बीतक है। अच्छा, और वो पहले भी वाले ग्रुप पे उसकी पीडीएफ आई भी है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सुंदर साथ को उसका शो ऑफ नहीं हुआ है, वो पहले भी राजश्यामा जी वाले ग्रुप पे पीडीएफ उसकी आई भी है। मैंने भी उसमें काफी सारे अनुभव पढ़े थे। उसके अनुभव भी बहुत ही मतलब अलग हैं, मतलब अकल्पनीय से ही कह सकते हैं उसके अनुभवों को, तो जैसे उसमें अनुभव। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो ये अभी 10वां अध्याय चल रहा है, 92वें पेज से पे है हम लोग। अपने हृदय में विराजमान सतगुरु के स्वरूप से महाराज जी हमेशा ही वार्ता करते रहते थे। यदि परम धाम के किसी पक्ष को देखने की इच्छा महाराज जी के मन में होती तो हृदय में स्थित सतगुरु महाराज जी उन्हें अवश्य दिखलाते थे। तो वो उनके दिल की बात सतगुरु महाराज ऐसे ही पहचान जाते थे। एक तो वो अपने सतगुरु से अंतर वार्तालाप हृदय से करते रहते थे, और कोई पक्ष देखने की इच्छा होती थी तो महाराज जी अपने आशीर्वाद से उनके हृदय में तो विराजमान थे ही, उनको परमधाम का वो पक्ष भी दिखाते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सतगुरु की अनंत कृपा का रसास्वादन किया। सुंदर साथी सच में इसको अनंत मेहर ही कहेंगे। देखिए, मैं अपने समय में परमहंसों से मिली, लेकिन जो महाराज जी के ऊपर मेहर हुई है, जैसे उस दिन मैंने अपना भाव एक कहा था कि मैं अभी भी ऐसे स्वरूप का इंतजार कर रही हूँ जो कि अपनी मेहर से सब कुछ दिखा दे। महाराज जी को नारायण दास जी ने, महाराज जी में तो पात्रता भी है, हमेशा से ही थी। उन्होंने तो सारी माया को छोड़ा ही, इतना भ्रमण किया, तो उनके अंदर तो पात्रता थी। नारायण दास जी ने तो बस चिंगारी पहले से थी, खाली उसको एक झोंका भर दिया और महाराज जी ने सब कुछ देख लिया। लेकिन महाराज जी की आगे के अनुभवों में मैंने ऐसा सुना हुआ है कि महाराज जी भी अपनी मेहर से सबको दिखाते थे। तो कभी कभी लगता है ऐसा स्वरूप हमारे सामने भी आना चाहिए जो अपनी मेहर से हम सबको भी दिखाए। हम में पात्रता नहीं है, लेकिन जब दिखाते हैं तो उस समय पात्र बना भी देते हैं धनी, ऐसा होता है। तो हमेशा से मेरे दिल में ये लालसा रहती है। और महाराज जी और उनके सतगुरु का जो संबंध यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो प्रेम दिखाया जा रहा है, जो उनके बीच में आनंद पैदा हो रहा है, जो रस पैदा हो रहा है, वो कहना चाहिए मेहर की अपरंपार मेहर जिसको कहना चाहिए। तो एक दिन महाराज जी ने अपने सतगुरु श्री नारायण दास जी से प्रार्थना की कि हे सतगुरु महाराज, आपने मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति पर जिस प्रकार की अलौकिक कृपा की है उसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। मैं जिस भी प्रश्न का उत्तर चाहता हूं उसे आप तुरंत बता देते हैं, तथा परम धाम के भी जिस पक्ष को देखना चाहता हूं सो दिखा देते हैं। आपके दिए हुए आनंद से तो मैं पूर्ण रूप से निहाल हो चुका हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे जैसे कंगाल व्यक्ति को भी आपने मालामाल कर दिया है। यदि मैं इस संपूर्ण सृष्टि की भी हजारों बार आपके चरणों में समर्पित कर दूं तो भी आपकी कृपा के एक कण का भी मूल्य नहीं दे सकता हूं। कृपा निधान मेरे सतगुरु महाराज, जब आपने इतनी कृपा की है तो एक कृपा और कर दीजिए कि मेरे धाम हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। वैसे वो विराजमान है ही, लेकिन
फिर भी महाराज जी शब्दों में उनसे कह रहे हैं कि आप मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। तो नारायण दास जी उनके सद्गुरु क्या कहते हैं, भाई तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे हृदय में विराजमान रहता ही हूँ, तुमसे पल भर भी अलग नहीं रहता हूँ। ये सुनकर महाराज जी ने अपने सद्गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए और महाराज जी के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा था कि सद्गुरु के चरण कमल कभी भी उनके हृदय से अलग ना हो। महाराज जी की इस प्रकार की भावना को देखकर पहले तो श्री नारायण दास जी मौन रहे, किंतु फिर बोले, अच्छा तो तुम सिंहासन सिद्ध आसन में बैठ जाओ। उसके बाद उनके सद्गुरु ने उनको ये आज्ञा दी कि अच्छा तो तुम सिद्ध आसन में बैठ जाओ। महाराज जी ने अपने सद्गुरु महाराज के आदेश का पालन किया और वे सिद्ध आसन में बैठकर उनकी छवि को अपने हृदय में बसाने लग गए। ऐसा सुंदर अवसर किसी किसी के जीवन में मिलता है कि सद्गुरु कहे कि मेरी छवि को तुम पी जाओ, तो महाराज जी बिल्कुल साक्षात आमने सामने बैठकर, सद्गुरु सामने बैठे, महाराज जी उनके सामने बैठे और उनकी छवि का रसपान कर रहे हैं। इस तरह से वैसे तो सद्गुरु महाराज वैसे ही उनके हृदय में लिखा है, उनकी छवि अंकित हो गई थी, लेकिन अभी वो उनकी छवि को पूरी तरह से जो है वो पी रहे हैं, नेत्रों के माध्यम से अपने अंदर उसका रसपान करते हुए उनकी छवि अपने अंदर उतार रहे हैं। उन अपने हृदय में उनकी छवि को बसाने लग गए। कुछ ही क्षणों के पश्चात महाराज जी को ऐसा आभास हुआ जैसे कोई शक्ति उनके अंदर प्रवेश कर रही है। उस शरीर के अंदर प्रवेश करते ही महाराज जी में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया। अभी तक उनके हृदय में उनकी छवि अंकित थी। देखिए दोनों परिस्थितियों में क्या अंतर है, छवि अंकित है, उन्होंने अपने सद्गुरु को देखा और उनकी छवि को अपने हृदय में बसा लिया। सद्गुरु भी उनके ऊपर फिदा है, वो भी उनके साथ रहने लग गए, लेकिन अभी उनके सद्गुरु की आज्ञा पर, उनके निवेदन पर उनके सद्गुरु ने ऐसा हुक्म पारित किया कि आप सिद्धासन में बैठ जाइए, और फिर महाराज जी ने उनकी छवि को अपने नयनों के माध्यम से अपने हृदय में उतार लिया, पूरी तरह से पी लिया। तो ऐसा लगा कि सतगुरु की सारी शक्तियां उनके अंदर आ गई। अभी तक सतगुरु उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, वो कुछ पूछते थे तो उसका बताते थे, वो कुछ देखना चाहते थे परम धाम का, उनको दिखाते थे। अभी सतगुरु जो है अपनी शक्ति सहित, सब विद वतन सहित जिसको बोलते हैं, सब शक्तियों से उनके अंदर विराजमान हो गए और महाराज जी को एहसास हुआ कि उनके अंदर कोई शक्ति उतर आई। तो उनके अंदर प्रवेश करते ही महाराज जी में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया। परम धाम की शक्तियां प्राप्त होने पर परिवर्तन तो आना ही है, ऐसा ही परिवर्तन महाराज जी के अंदर आ गया। महाराज जी को ऐसा लगने लगा कि बड़ा से बड़ा प्रभावशाली एवं धनवान व्यक्ति भी कोई मकोड़े की तरह सबको कीट पतंगा समझने लगे। अभी तक खुद को दीनहीन समझते थे, हर किसी के सामने खुद को कम आका करते थे। अभी दूसरी बात हो गई, अभी जब सतगुरु महाराज शक्तियों सहित उनके अंदर विराजमान हो गए तो वो सारी दुनिया को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे, चाहे कोई कितना धनवान हो, चाहे कितना कोई प्रभावशाली हो, कितना बड़ा राजा हो, सबको कीड़ा मकोड़ा समझने लग गए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वे मात्र 2 शब्दों में दे देते थे। तर्क वितर्क करने वाला तो उनके हाथों पिटकर ही वहां से उठता था। इतना जोश उनके अंदर आ गया कि वो सारी दुनिया को कीड़ा मकोड़ा जैसा समझने लगे। कोई भी कुछ पूछता तो सिर्फ 2 शब्दों में उत्तर देते, भैया समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ना ठीक। और अगर किसी ने ज्यादा तर्क वितर्क कर लिया तो सीधा ही उसको थप्पड़ मार देते थे। यह सब कुछ सतगुरु महाराज के द्वारा दी गई जोश शक्ति के कारण हो रहा था। यहाँ पर ये 10वां अध्याय खत्म हो गया सुंदर साथ जी, और अभी 11वें अध्याय पे आगे बढ़ रहे हैं और पेज नंबर है 94। एक बार एक अध्यापक ने महाराज जी से आकर कोई प्रश्न पूछा, ये किस्सा बता रहे हैं। महाराज जी ने 2 शब्दों में उत्तर देकर समझा दिया, लेकिन वह महाराज जी के कथन को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया तथा अपने विद्वता का प्रदर्शन करते हुए तर्क कुतर्क करने लग गया। महाराज जी ने उसे बहुत देर तक समझाया,
तथा उसके ही मुख से उस प्रश्न का विस्तृत उत्तर भी कहलवा दिया। थोड़ी देर के पश्चात वह पुनः आया तथा महाराज जी के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपनी भाषा में अपना कहा हुआ मानकर भाषण देने लग गया। अब ये अति हो गई महाराज जी के साथ। महाराज जी ने उसको समझा भी दिया और फिर उसी के मुख से कहलवा भी दिया कि उसको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी वो महाराज जी के पास बार बार आता और अपना ज्ञान बघाड़ने लग जाता। यह बात महाराज जी को बुरी लगी तथा उन्होंने उसके मुख पर एक चांटा मार दिया। अध्यापक था वो अपनी फील्ड का, लेकिन महाराज जी ने उसको चांटा मार दिया। चांटा खाते ही अध्यापक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया तथा दुखी स्वर से बोला, आप तो सत्संग में मारते भी हैं, अब मैं कभी भी आपके पास चर्चा सत्संग के लिए नहीं आऊंगा। महाराज जी को भी अपने इस प्रकार के व्यवहार पर हार्दिक पीड़ा अवश्य हुई, किंतु वे कर भी क्या सकते थे। अब तो थप्पड़ पड़ ही चुका, तब उसको वापस तो ले नहीं सकते थे। उनका अपना वश नहीं था। ये सारी लीला तो जोश की शक्ति के कारण ही हो रही थी। हाथ उनका चल जाता था, बाद में उनको एहसास होता था कि उनसे कुछ गलत हो गया। वो तो राज्य के आनंद में खोया हुआ व्यक्ति जो प्रेम में डूब गया, वो किसी को थप्पड़ कैसे मारे, लेकिन ये जोश की शक्ति के माध्यम से हो रहा था। महाराज जी को पता ही नहीं लगता था कि कब जो है उन्होंने सामने वाले को चाटा मार दिया। अब वो नाराज हो गया अध्यापक और बोला कि आप तो से तो मैं सत्संग करने आता हूँ और आप तो सत्संग में मारते भी हैं, अब तो मैं आपके पास कभी भी नहीं आऊंगा। महाराज जी ने भी उस अध्यापक को कह दिया कि ठीक है, मत आना कभी, जाओ चले जाओ। तो ऐसा कह के महाराज जी ने भी उसको भेज दिया, क्योंकि मुंह से भी कुछ भी बोल देते थे। हाथों से तो थप्पड़ मार ही देते थे, मुंह से भी कुछ भी बोल देते थे। तो उसको कहा ठीक है, नहीं आना है तो मत आओ, जाओ। सत्य को जानने के लिए तर्क का आधार अवश्य लेना चाहिए, किंतु कुतर्क का नहीं। राजन स्वामी जी कह रहे हैं तर्क सत्य को जानने की भावना से किया जाता है, जबकि कुतर्क सत्य को मिटाने एवं असत्य को प्रकाश में लाने के लिए किया जाता है। तर्क जहां भरा या सात्विक प्रज्ञा के निर्देशन से होता है, वहीं कुतर्क रजोगुण व तमोगुण से ग्रसित पक्षपात युक्त बुद्धि के द्वारा निर्देशित होता है। तो कह रहे हैं तर्क करना अच्छी बात है, क्योंकि तर्क से आप उस खोजी बनते हैं और सत्य तक पहुंचते हैं, लेकिन कुतर्क करना बहुत गलत है, क्योंकि कुतर्क जो है वो रजोगुण और तमोगुण की अधिकता के कारण होता है। 3 दिन बीत जाने पर भी जब वह अध्यापक नहीं आया तो महाराज जी को भी अपने कठोर शब्दों पर ग्लानि हुई और वे सतगुरु महाराज श्री नारायण दास जी के पास गए और सारी घटना सुनाकर बोले, सतगुरु महाराज, वह अध्यापक विगत 3 दिनों से नहीं आया है। उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी भी नहीं आऊंगा। मेरी इच्छा है कि वह एक बार अवश्य आए, भले ही बाद में कभी ना आए। तो महाराज जी ने अपनी इच्छा सतगुरु महाराज को बताई। सारी बात सुनकर सतगुरु श्री नारायण दास महाराज जी ने उत्तर दिया कि चिंता मत कर, वह आज ही अवश्य आएगा। महाराज जी की कुटिया के सामने ही साप्ताहिक पैंट लगा करती थी। सोनगिरी की जनता अपनी आवश्यक वस्तुएं वहीं से ले लिया करती थी। यह अध्यापक भी इसी भाव से शाम को पैंट में आया। वो एक बाजार लगता है जगह जगह, जहां पर सारे सामान बिकते हैं। तो सारे सोनगिरी छोटी सी जगह थी जहां पर सब लोग वहीं से सामान लेने आया करते थे। अध्यापक भी उससे सामान लेने आया अपने घर का। आया तो था वह सामान खरीदने, लेकिन वह खरीदारी करना ही भूल गया। उसके मन में उथल पुथल होने लग गई। उसे ऐसा लगा कि कोई अज्ञात शक्ति उसे कुटिया की तरफ खींच रही है। वह यंत्रवत कुटिया की तरफ अपने पांव बढ़ाने के लिए मजबूर हो गया। थोड़ी ही देर में वह कुटिया के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। सब सतगुरु महाराज कर रहे थे। महाराज जी ने जब उस अध्यापक को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा तो संकेत से स्वामी नारायण दास जी से बोले, सतगुरु महाराज देखिए, वह आ गया है। दरवाजे पर खड़ा तो है, लेकिन अभी असमंजस में है कि अंदर चलूं या ना चलूं। सतगुरु महाराज बोले, तुम चुपचाप बैठे बैठे देखते रहो। जो घर से चलकर कुटिया के दरवाजे तक आया है वह अंदर भी अवश्य आएगा। वहां पर सतगुरु महाराज विराजमान नहीं है, अंदर ही हृदय में विराजमान है। महाराज जी उनसे ही बातें कर रहे हैं कि देखिए सतगुरु कुटिया तक तो आ गया, लेकिन अंदर आने में असमंजस है। तो महाराज जी अंदर से कह रहे हैं नारायण दास जी कि अभी आप आराम से देखते रहिए बैठे बैठे, घर यहाँ तक आया है तो अंदर भी आएगा।
कुछ देर तक तो अध्यापक दरवाजे पर खड़ा खड़ा सोचता रहा, किंतु थोड़ी देर के बाद अनायास से उसके कदम दरवाजे के अंदर बढ़ने लग गए। उसको अंदर की ओर आते हुए देखकर महाराज जी ने स्वागत करते हुए कहा, आइए आइए, लगता है शायद आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए हैं। कोई बात नहीं, इस संसार में बहुत सी प्रतिज्ञाएं भुलानी ही पड़ती हैं। इस प्रकार के व्यंग्यात्मक कथन को सुनकर वह अध्यापक बोला, पहले तो मैं एक बार ही आया करता था, अब बार बार आया करूंगा। यदि आप बार बार मारेंगे तो भी मैं आना बंद नहीं करूंगा। मुझे मारने पर आपका ही तो हाथ दुखेगा, इसमें मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। पूरी तरह से बदल कर आया वो, पता नहीं उसके हृदय में क्या हो गया। सदगुरु ने कोई चमत्कार कर दिया, क्या हुआ कि कहने लगा कि मैं तो पहले तो एक बार आता था दिन में, अब तो बार बार आऊंगा, और आप जितना भी मारो मैं आता ही रहूंगा। मारने से आपके ही हाथ दुखेंगे, मेरा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मैं तो आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि आपसे मुझे चर्चा सत्संग का स्वाद मिलता है। आप शांत चित्त होकर मेरी बात सुनिए और यदि अच्छा लगे तो सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। तो वो कहते हैं, आप कहिए, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। आप सावधान होकर मेरी बात सुनिए। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, यदि कोई बच्चा आपके पढ़ाए हुए पाठ को याद नहीं करता है और आपके हाथों पीटने के कारण नाराज होकर घर बैठ जाता है, तो ये बताइए कि इससे आपको या विद्यालय को कितना नुकसान हो सकता है। महाराज जी ने उनसे पूछा, उन्हीं के ही व्यवसाय के बारे में। तो अध्यापक ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं। यह कहकर अध्यापक चुप हो गए। महाराज जी ने पुनः बोलना प्रारंभ किया, यदि आप भूलवश यहाँ आ गए हैं तो अभी चले जाइए, वो पुनः भविष्य में आने की गलती ना करना। यह सुनते ही वे अध्यापक मोम की तरह कोमल बन गया और वह भावुक होकर बोला, प्रभु मुझसे भूल हो गई थी, अब मुझे क्षमा करने की कृपा करें। जो मैंने आपसे थप्पड़ खाकर यहाँ ना आने का निर्णय किया था, ये मेरी भूल थी। इससे मेरा ही नुकसान है, मुझे मालूम है कि आपका इससे कोई भी नुकसान नहीं। इस घटना के पश्चात वह अध्यापक महाराज जी का बहुत अधिक आदर और सम्मान करने लगा और महाराज जी के विचित्र स्वभाव के बारे में चारों ओर चर्चा फैल चुकी थी, क्योंकि वो किसी को भी मार देते थे और 2 शब्दों में उत्तर दिया करते थे। अब जब ये घटना घटित हो गई कि जिस अध्यापक ने उनके पास जाने के लिए मना किया, वो रोज या उनका थप्पड़ खा के तो उनके पास जाने लगा, उनकी चर्चा और पूरे सोनगिरी में फैलने लग गई। सदगुरु श्री नारायण दास जी के अंदर श्री प्राणनाथ जी की छवि विराजमान थी, लेकिन वहां के लोग उनकी पहचान नहीं कर सके थे। वे यही मानते थे कि वे तो हमारे ही बीच में से एक है। यहाँ पर राजन स्वामी कह रहे हैं कि यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, मेरी ख्याति फैल रही है, मैं जिनसे जागृत हुआ हूँ, जिन्होंने मुझे ये अखंड सुख दिए हैं, उनको सोनगिरी में कोई पहचानता ही नहीं है, उनको सब लोग अपने जैसा ही मानते हैं। लेकिन महाराज जी को लोग संत महात्मा मानने लग गए और उनकी ख्याति सोनगिरी में इतनी बढ़ गई, और जिनसे उन्होंने प्राप्त किया उनको कोई खास लोग नहीं पहचानते। तो सुंदर साथ जी, ये भी एक महान बात है कि धनी जिसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं उसी को लाते हैं, और जिसको छुपाना चाहते हैं उसको छुपा ही देते हैं। तो ये भी एक अद्भुत घटना है कि उनके सतगुरु ज्यादा प्रसिद्धि उनको प्राप्त नहीं हुई, जबकि महाराज जी को ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और जब महाराज जी को प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है तो महाराज जी नारायण दास जी के बारे में इनको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी सब जो है महाराज जी के पास ही आते हैं। उनके विपरीत महाराज जी को सिद्ध और विरक्त मानकर सभी लोग सम्मान करते थे। महाराज जी का सब लोग सम्मान करने लग गए, उनको विरक्त मानते, उनको सिद्ध पुरुष मानते, लेकिन महाराज जी के सद्गुण की किसी को भी पहचान नहीं। यह कहावत बिल्कुल सच है कि गांव का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध है। सोनगिरी गांव के लोग सद्गुरु नारायण दास जी के स्वरूप की पहचान न कर सकने के कारण उन्हें सम्मान न दे सके थे। उनकी पहचान ही किसी को नहीं थी और उन्होंने स्वयं भी किसी को अपनी पहचान नहीं कराई। देखिए, जिसको कराने के लिए भेजा तो उनको अपनी पहचान कराई नारायण दास जी ने। महाराज जी राम रतन दास जी को अपनी पहचान कराई, लेकिन किसी और को पहचान कराई नहीं। सबकी आंखों पे पर्दा गिरा रहा, कोई भी नारायण दास जी की पहचान नहीं कर पाया। महाराज जी की प्रसिद्धि से हम भी आज अगर जान पाए हैं नारायण दास जी को, तो महाराज जी से ही तो जान पाए कि वो महाराज जी के सद्गुरु हैं।
आज उनकी फोटोएं भी उपलब्ध हैं। आश्रम जाइए तो नारायण दास जी के बहुत बड़े पोस्टर लगे हुए हैं वहां पर, जिसमें स्पष्ट उनकी छवि दिखाई देती है। सोनगिरी और उसके आसपास के लोग अपने कष्टों की निवृत्ति के लिए महाराज जी के पास आते रहते। जब महाराज जी उन्हें आशीर्वाद दे देते तो निश्चित रूप से उनका संकट टल जाता था। बड़े से बड़ा रोग भी उनकी कृपा से ठीक हो जाता था। उनकी वाणी अमोद थी, आशीर्वाद रूप में वह अवश्य फलीभूत होती थी। इन सब कारणों से गांव के लोग महाराज जी के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा करते थे, क्योंकि उनकी सारी दुनिया क्या चाहती है, कष्टों का निवारण हो। सारी दुनिया की बात हम करते हैं, हम भी तो यही चाहते हैं। कहाँ चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में कोई कष्ट आए? तो कष्ट आता है तो राज्य को ही पुकारते हैं। तो महाराज जी फेमस इसलिए हो रहे थे, नारायण दास जी ने कभी ये सब कुछ नहीं किया था, लेकिन महाराज जी से कोई भी आता था चर्चा सत्संग करने, अपना कोई दुखड़ा रोने, अपनी कष्टों को बताने, तो महाराज जी कहते थे सब ठीक हो जाएगा, सतगुरु महाराज सब ठीक करेंगे, और सब ठीक हो जाता था। होता सतगुरु महाराज की मेहर से ही था, उनकी कृपा से था, लेकिन सब जानते जो है वो महाराज जी को थे, और जिन्होंने उन्हें जागृत किया था उनको कोई भी नहीं पहचानता। लेकिन इस प्रक्रिया से महाराज जी की साधना में बहुत बाधा पड़ती थी। भाई अब जब सत्संग में लगे रहेंगे तो ध्यान कब करेंगे? जब देखो तब कोई ना कोई दरवाजे पर खड़ा ही रहता था। उन्हें तो केवल अपने कष्टों से मुक्ति चाहिए थी, तो इस प्रकार से महाराज जी ध्यान ही नहीं कर पाते थे। ये संसार उस व्यापारी की तरह है जो अपनी थोड़ी सी श्रद्धा और द्रव्य की भेंट के बदले सभी कष्टों से छुटकारा पा लेना चाहता है। उसकी यही प्रवृत्ति परमात्मा के प्रति भी होती है। यदि उसके हृदय में किसी परमहंस या सच्चिदानंद परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम होता तो वह ना तो तृष्णाओं के जाल में कभी फंसता और ना दुखों की अग्नि में ही जलता। तो स्वामी जी कह रहे हैं, राजन स्वामी जी कह रहे हैं कि एक इंसान का हृदय ये समझ नहीं पाता कि वो जब भक्ति कर रहा है तो भी वो सौदा करता है, क्योंकि वो अपनी भक्ति के बदले में अपने कष्टों का निवारण चाहता है। कहता है कि मैं रोज उठ के जो है तुम्हारी आरती करता हूँ, पूजन करता हूँ, तो इसके बदले में मुझे सुख ही सुख चाहिए। उसका दिल जो है वो सुख चाहता है, चाहे वो शब्दों में बोले ना बोले, लेकिन अपने दिल को कैसे परमात्मा से छुपा पाएगा? जब हम दिल में ये चाहना कर रहे हैं कि हमारे कष्टों का निवारण हो जाए, तो निश्चित ही हम सौदा कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रेम का, भक्ति का। तो स्वामी जी कह रहे हैं हमें परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, कोई सौदा नहीं करना चाहिए। बाकी उसकी मर्जी है, वो आपको कष्टों में रखे या उसका निवारण कर दे। ऐसे तो बहुत से अनुभव मिलेंगे आगे भी, जिसमें महाराज जी ने सबके कष्टों का निवारण किया। वो जो कह देते थे वो सत्य हो जाता था। जिसको धन चाहिए था उसको धन दिया, जिसको औलाद चाहिए थी उसको औलाद दिया, और जिसने परमधाम देखना चाहा उसको परमधाम भी दिखाया। एक दिन सोनगिरी का एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया और सतगुरु श्री नारायण दास जी को कटु शब्दों से संबोधित करने लगा। अपने सदगुरु के प्रति कटु शब्दों को सुनकर महाराज जी का हृदय बहुत दुखी हुआ। उन्होंने उसे बार बार मना किया कि वह इस प्रकार ना बोले, किंतु वह तो उद्दंडता और मूर्खता का प्रतिमूर्ति था। बार बार जो है सतगुरु महाराज कटु शब्द बोलने लग गया। यह निश्चित कर चुका था कि भले ही मर जाए लेकिन वहां से उठेगा नहीं, और सतगुरु महाराज को अवश्य अपशब्द बोलेगा। जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा तो महाराज जी के मुख से ये शब्द निकल ही पड़े कि तुझे तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन अपने घर जाकर मरना, यहाँ से चला जा। सतगुरु के प्रति कटु शब्दों को सुनकर महाराज जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मरना तो तुझे ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ मत मर, जा अपने घर जाके मर। क्योंकि वो उद्दंडता कर रहा था, वो उद्दंडता पे उतरा हुआ था। महाराज जी के मना करने पर भी वो मान नहीं रहा था। किसी तरह महाराज जी ने उसे वहां से हटाया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मरणासन अवस्था हो गई। उसकी नाड़ी बंद होने लगी तथा आंखें फिरने लगी। घर में कोहराम मच गया। घर के लोग छाती पीट पीट कर रोने लगे। यह देखकर पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। कोई कहता था कि इसने विष का नशीला पदार्थ खा लिया है, तो कोई कहता था कि इसकी अपान वायु कुपित हो गई है, अर्थात गैस चढ़ गई है। किसी का यह भी कहना था कि कहीं कोई प्रेत बाधा तो नहीं है, लग गई है। कोई उसे रोगग्रस्त समझ रहा था तो कोई कुछ का कुछ बोल रहा था, क्योंकि ये सब कुछ अचानक हो गया था।
किंतु उन लोगों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने उसे थोड़ी देर पहले ही महाराज जी के पास बैठे हुए देखा था। वह बोल पड़ा, मैंने तो इसे सीतारामी बाबा के पास बैठे हुए देखा था। महाराज जी जो है वो वहां पे सीतारामी बाबा के नाम से फेमस हो गए थे। ये सुनकर सबका ध्यान महाराज जी की ओर गया और सीताराम जी के मंदिर में ही ध्यान अवस्था में महाराज जी की अवस्था मरणासन हो गई थी। उस घटना के पश्चात उनका नाम भी उस इलाके में सीतारामी बाबा पड़ गया था। जब अधिकतर लोगों के मन में यह बात घर कर गई कि इस सीतारामी बाबा ने ही कुछ कर दिया है, उन्हीं की कोप दृष्टि से इसकी हालत बिगड़ी है, बस फिर क्या था, महाराज जी को अपने को मनाने के लिए घर के लोग दौड़ पड़े और उनके चरणों में आकर लौट गए। करुण स्वर में उन्होंने प्रार्थना की कि हे महाराज, उससे क्या अपराध हुआ है जो आपने उसे मृत्यु के नजदीक पहुंचा दिया है। अभी अभी तो वह आपके पास भला चंगा बैठा था, लेकिन घर आते ही उसकी ऐसी स्थिति बन गई है जैसे मृत्यु सिर पर नाच रही हो। महाराज जी ने उत्तर दिया, भाई मुझे क्या मालूम, वास्तविकता या तो मेरे सद्गुरु महाराज जानते हैं या वह जानता होगा कि उसकी स्थिति इतनी क्यों बिगड़ गई है। आप सद्गुरु महाराज के पास जाइए, एकमात्र वही उसका कल्याण करेंगे। तो महाराज जी के पास आने पर महाराज जी उनको सद्गुरु महाराज के पास भेज देते हैं। उन लोगों ने महाराज जी से बहुत प्रार्थना की कि वे उनके साथ ही घर चले और कृपा करें, लेकिन महाराज जी ने स्पष्ट मना कर दिया और कह दिया कि जब तक सद्गुरु महाराज नहीं जाएंगे तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। हार थककर वे लोग स्वामी श्री नारायण दास जी के पास पहुंचे और बहुत प्रार्थना करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। सतगुरु को जाता देखकर महाराज जी भी चल दिए। वहां पर श्री नारायण दास जी ने अपने बटुए में से निकालकर प्रसादी के रूप में थोड़ी सी राख विभूति दी। उससे तुरंत ही चमत्कार हो गया। वह व्यक्ति उसी क्षण होश में आ गया और महाराज जी के चरण पकड़कर क्षमा मांगने लग गया। जिस सदगुरु को बुला भला कह रहा था, उन्हीं की ही विभूति से वो ठीक हुआ और तब वो उनके चरणों पे गिरा। तो रामरतन महाराज जी क्या चाहते थे? वो यही चाहते थे कि इसको सबक मिले और ये सतगुरु महाराज को जो इतने अपशब्द बोल रहा है, ये उनकी महिमा को पहचाने और उनके चरणों में झुके। वही उन्होंने कर दिखाया। तो महाराज जी ने ये देखकर उसे संबोधित करते हुए कहा, जिसकी तुम निंदा करते थे, उन्हीं की कृपा से आज तुम्हारे प्राण बचे हैं। भविष्य में ऐसी भूल कभी भी ना करना। यह बात सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ा और अपनी गलती का उसे प्रायश्चित हो गया। सुंदर साथ जी, समय थोड़ा समाप्त हो रहा है और आगे फिर दूसरा किस्सा शुरू हो रहा है। यहाँ पर ये किस्सा खत्म हो गया है, तो यहीं पर आज समाप्त करते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। ये पेज जो है वो 99 पर खत्म कर दिया है, 11वां अध्याय है। आगे कल 11वें अध्याय पे आगे बढ़ेंगे दूसरे एक किस्से के साथ। तो यहीं पर सबको प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। थोड़ा समय है, किसी सुंदर साथ को कुछ कहना हो तो जरूर से कह सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। अभी 5 मिनट है सुंदर साथ जी। डॉली दीदी कोई किस्सा सुनाएंगी? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। नहीं, अभी तो कुछ एकदम से ध्यान नहीं आ रहा। वर्षा आपको कुछ ध्यान आ रहा है? दीदी पूरा ना सोच के बताऊंगी अच्छे से, नहीं तो कुछ छूट जाएगा। हाँ, क्योंकि ये काफी भी है। टाइम जब पढ़ा था तो अच्छे से सोच के तब बताऊंगी। ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी, फिर 2-3 मिनट पहले ही रह गए, 2-3 मिनट पहले ही बंद करते हैं मीटिंग और कल मिलते हैं। प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी।